गलतियाँ तो हम में से हर इंसान ही करता है, लेकिन कुछ गलतियाँ छोटी होती हैं, कुछ बहुत बड़ी। और कुछ गलतियों की सज़ा हमें ऐसी मिलती है कि हमने सोचा नहीं होता। एक औरत जो कि एक मॉल में लेस्बियंस बुक लेने जाती है, वो लेस्बियंस बुक खरीद कर जा रही होती है। मॉल वाली लड़की कहती है, ठीक है, यहाँ से निकलो। उसके थोड़ी ही देर बाद रात हो जाती है और मॉल बंद हो जाता है। मॉल वाली लड़की मॉल को बंद कर रही होती है, तभी उसको उसके दोस्त की कॉल आ जाती है, जो कि उसी मॉल में काम करता होता है। वो लड़की उसकी कॉल लेती है और उसे कहती है कि अब तो मॉल बंद होने वाला है। वो कहती है, ठीक है, मैं फिर भी आती हूँ। वो दोनों लोग बाहर मिलते हैं और वो अपने सामने एक प्लास्टिक की डरावनी सी गुड़िया रख कर उसे डराता है। वो कहती है, इंसान बनो। थोड़ी देर बाद दोनों बात करके जाने लगते हैं, तो लड़की भी अपनी तरफ चली जाती है, अपने सामान को देखने लग जाती है और लड़का भी चला जाता है। तभी उसे सामने एक गिरी हुई बुक नज़र आती है। वो आती है, उस बुक को उठाती है और कहती है, कौन है, कौन है, यहाँ कौन है। तभी वो देखती है कि उसके सामने एक आदमी आ जाता है, जिसके हाथ में चाकू होता है। उस पर वो हमला करते वो भागती है और पुलिस को फ़ोन करती है। तभी वो आदमी उसकी तरफ आ रहा होता है। वो पुलिस से बात नहीं कर पाती, वो जाती है एक जगह छुप जाती है। अचानक से वो आदमी उस जगह के पीछे से निकलता है और उस पर हमला कर देता है। फिर वो वहाँ से भागती है, एक जगह पे गुड़िया को रख के कहीं छुप जाती है। अचानक से वो उसके ऊपर हमला कर देती है, मास्क वाले इंसान के ऊपर, और वहाँ से भागती है। तभी वो मास्क वाला इंसान उसके पीछे भागता है और उसे पकड़ लेता है और बहुत ही बेरहमी से उसे मारता है। और वो जैसे ही उसके फेस से मास्क उतारती है और देखती है, वो उसी का दोस्त होता है और वो उसे कहती है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तभी पुलिस वाला आता है और सीधी उसके दोस्त के सर में गोली मार देता है और वो दोनों वहीं मौके पे मर जाते हैं। लेकिन असल मूवी की कहानी स्टार्ट होती है डैनी नाम की एक लड़की से, जो कि न्यूज़ चैनल पे उस मॉल की खबर सुन रही होती है। उसका भाई, जिसका नाम जामिस होता है, वो सुकून से बैठा टाइपिंग कर रहा होता है, एक क्वीन नाम की लड़की के साथ बातचीत कर रहा होता है। वो गुस्से में आती है, उसके सर से कपड़ा उतारती है और उसे कहती है, ये पापा की चीज़ें ऐसे नहीं छेड़ना। उसको बहुत शौक़ होता है पुरानी कहानियों का, तो वो अपनी बहन को कहता है कि तुम भी कुछ अच्छा करो, अकेली बैठी बोर होती रहती हो। वो दोनों अपनी यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। वहाँ जाकर डैनी देखती है कि एक लड़की और लड़का किस कर रहे हैं। वो उनको वहाँ से भगाती है और वहाँ अपनी अलमारी से कुछ सामान लेती है और आगे उसको उसके दो दोस्त मिल जाते हैं। एक का नाम होता है समीर और लड़की का नाम होता है अलीना। अलीना और समीर से वो मिलती है। तभी समीर ऊपर से एक बॉक्स उठाता है, जिसके अंदर ड्रग्स का कुछ सामान होता है। डैना देखती है और कहती है कि ये क्या, मुझे तो लगा था तुम लोगों ने ये काम छोड़ दिया। बाहर क्लास हो रही होती है और सब लोग वहाँ पे चले जाते हैं। वो बैंड में काम करती होती है और अलीना कहती है, डैनी तुम हमारे साथ चलो। वो गोली का इशारा करती है और उनके साथ गाड़ी में चली जाती है। वो जैसे ही गाड़ी से वहाँ आगे पहुँचते हैं जहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा होता है, वहाँ पे वो अपनी दोस्त सैम को देखती है, जो कि एक लड़के के साथ होती है। वो वहाँ से गुस्से में आती है और अकेली बैठ जाती है। तभी सैम को उसका दोस्त चप्पे देने स्टार्ट कर देता है और सैम वहाँ उसके पास आती है और उससे बातचीत करती है। वो सैम को उसका सामान देती है और कहती है, तुम्हारा मेरा रिश्ता ख़त्म। उन दोनों के दरमियान काफ़ी झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। वो सामान उठा लेती हैं, लड़कर दोनों जाने लगती हैं। तभी बाहर सैम के दोस्त की लड़ाई हो जाती है दूसरी टीम वालों के साथ। सैम और डैनी की टीम दोनों की काफ़ी लड़ाई हो जाती है। तभी डैनी की टीम की एक लड़की होती है, जिसके सर के ऊपर सैम का दोस्त बोतल दे मारता है और वो लोग वहाँ पे काफ़ी लड़ते हैं। तभी वो लोग वहाँ से अपनी गाड़ी में निकल जाते हैं और सैम और उसका दोस्त पीछे से उनका पीछा करने लग जाते हैं और उनकी गाड़ी पे कुछ बोतलें दे मारते हैं। डैनी बहुत परेशान होती है और अपनी दोस्त अलीना को दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है। तभी डैनी की नाक के अंदर से खून निकलने लगता है और उसके हाथ में जो बहुत बड़ा सा ड्रम होता है पानी का भरा हुआ, वो उनकी गाड़ी पे गिरता है, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है
और वो गाड़ी नीचे चली जाती है दरख्तों की तरफ। वहीं पे सैम बाहर निकलती है तो उसके भी नाक से खून निकल रहा होता है। डैनी अपनी गाड़ी रुकवाती है और आकर उन लोगों को उठाना स्टार्ट कर देते हैं। डैनी, उसकी दोस्त अलीना और उनका दोस्त समीर, तीनों लोग उनको बचाते हैं और पुलिस को कॉल कर देते हैं और पुलिस वालों को कहते हैं कि हम लोगों का बस ऐसे ही जाते हुए नॉर्मल सा एक्सीडेंट हो गया। और जो सैम का दोस्त होता है वो कहता है मैं तुम लोग को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। डैनी वहाँ से आती है और सो जाती है। तभी डैनी को उसका भाई उठा देता है और कहता है तुम अपना काम करो। तभी वो टीवी पे देखती है कि उस लड़के की तस्वीर आ रही होती है जिसने मॉल में कत्ल किया होता है। वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और जैसे ही वो बाहर देखती है तो दरवाज़ा खड़कता है। वो बाहर आती है, कोई नज़र नहीं आता। थोड़ी ही देर में उसे सामने एक आदमी नज़र आता है जो कि एक गोश्त मास्क पहन के खड़ा होता है। वो वहाँ से किचन में चले जाते हैं, वहाँ भी उसे सामने वही आदमी नज़र आता है। वो वहाँ से बाहर निकलती है और कहती है घटिया इंसान, दफ़ा हो जाओ। दूसरी तरफ अलीना, जो कि डैनी की फ्रेंड होती है, वो 2 लड़कियों को ड्रग्स दे रही होती है, छोटी छोटी लड़कियों को, और उनको समझा रही होती है कैसे यूज़ करनी है। तभी वो अंदर जाती है और समीर से कहती है तुमने अभी तक वो कपड़े नहीं बदले खून वाले। और उन लोगों को बाहर से आवाज़ आती है और वो लोग बाहर जाते हैं। देखते हैं सामने उन्हें घोस्ट राइडर एक नज़र आता है जिसने ड्रेस पहना होता है। वो देखती हैं कि यहाँ क्या करने आया था। वो उसकी शर्ट के अंदर से कुछ हिस्सा काट के ले जाता है। अलीना और समीर दोनों डैनी के पास आकर सारी बात बताते हैं और डैनी कहती है कि ये काम सैम के उसी दोस्त का है। वो लोग उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल चले जाते हैं। हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड से इजाज़त लेने के पास वो डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर से मिलने के बाद डैनी सैम के पास चली जाती है, जो कि आपको पता है दोनों लेस्बियंस हैं, और उसे बहुत बुरा लगता है कि वो किसी और के साथ आजकल रिलेशन में है, ताकि वो दोनों मज़ा नहीं ले पाती। उन दोनों में काफ़ी झगड़ा हो जाता है। तभी सैम का दोस्त अंदर से निकल के बाहर आता है तो उसके पीछे से अचानक उस पर हमला हो जाता है और वो लोग देखते हैं घोस्ट राइडर ने उसे मार दिया। तो वो दोनों वहाँ से भागती हैं बाहर की तरफ। वहाँ से बाहर भागती हैं और यहाँ पे डैनी का भाई और अलीना और समीर चीज़ें खाने में लगे होते हैं। तभी वो घोस्ट राइडर को आते हुए देखते हैं, वो भी भाग पड़ते हैं। ये सब लोग वहाँ से भागते हैं। वो घोस्ट राइडर डॉक्टर को भी मार देता है। डैनी और सैम दोनों अभी तक अंदर होते हैं और वो भाग रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब लोग बाहर भाग जाते हैं, लेकिन डैनी अंदर रुक जाती है और उसका मास्क उतार कर देखती है ये तो वही टीवी वाला लड़का है जो कि बहुत पहले ही मर चुका है। वो बहुत परेशान हो जाती है और वो लोग पुलिस थाने की तरफ रवाना हो जाते हैं। जैसे ही वो पुलिस के थाने में पहुंचते हैं उन्हें अपनी सारी बात बताते हैं। तभी बाहर समीर अलीना से कहता है मैं ज़रा फारिग हुआ हूँ, और वो लोग पुलिस वाले को बताते हैं। वो उनकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। सैम वहाँ पे खड़ा अपना काम कर रहा होता है। तभी अंदर पुलिस वाला उनको धक्के मार कर निकाल रहा होता है। सैम बाहर एक लड़की को बैठे देखता है जो कि गाना गा रही होती है। सैम उसके पास जाता है और कहता है इस टाइम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो लड़की असल में एक चुड़ैल होती है जो कि समीर पे उसी टाइम हमला कर देती है। सॉरी गाइस, समीर को सैम बनाने के लिए। डैनी बाहर आ जाती है और वो पुलिस वाले की गन चोरी करके ले आती है। तभी वो लोग देखती हैं कि सैम के ऊपर उस चुड़ैल ने हमला किया हुआ है। वो लोग जाते हैं और डैनी उसको गोली मार देती है और वो डैन वहीं पे गिर जाती है। वो लोग वहाँ से भाग आते हैं और सोचते हैं कि ये कौन लोग हैं, ये मरे हुए लोग हम पे हमला कर रहे हैं। डैनी का भाई तभी उन्हें दिखाता है कि ये बहुत ही पुराने कातिल हैं और ये मरे हुए लोग हैं। वो यकीन नहीं करते। वो कुछ लोगों के बारे में इनको मालूमात देता है क्योंकि वो हॉरर चीज़ों के बारे में मालूमात रखता है। तभी सैम वहाँ से उठती है और उल्टी करने चली जाती है। डैनी और सैम दोनों वहाँ पे कुछ गुफ्तगू करते हैं और बाहर डैनी का भाई अलीना और समीर को समझा रहा होता है। तभी सैम और डैनी दोनों बाहर आ जाती हैं और वो लोग वहाँ से वैन लेकर जंगल की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि सैम को ख्वाब के अंदर एक ऐसी जगह नज़र आती है जहाँ वो गिरती है स्टार्ट में, और वहाँ पे कुछ हड्डियाँ उससे हिल जाती हैं। वो लोग वहाँ पे उन हड्डियों को अच्छे से दफनाने के बाद गाड़ी में रवाना हो जाते हैं। सब लोग सैम के ऊपर ब्लेम डालते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। घर पहुँचते हैं और वो सब लोग सुकून से नहा धोकर अपना काम करने लगते हैं।
तभी अलीना डैनी का भाई को कहती है मैं अकेले नहीं जाऊंगी, डर लगता है। डैनी का भाई अलीना के साथ थोड़ी ही देर में मान के अंदर चला जाता है। तभी दूसरी तरफ सैम और डैनी दोनों आपस में बातचीत कर रही होती हैं, जो कि लेस्बियंस होती हैं। वो एक दूसरे के कपड़े उतारती हैं और किस वगैरह भी करती हैं। इधर डैनी का भाई जो कि लीना के साथ होता है, वो भी दोनों आपस में फुल मज़े करते हैं। सैम और डैनी दोनों आपस में किस भी करती हैं। तभी उनको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। तभी बाहर उनका दोस्त समीर खड़ा होता है। जैसे ही वो देखता है अलीना और डैनी का भाई बाहर आ रहे हैं, वो परेशान हो जाता है और कहता है सभी मज़े करके आए हैं। तभी ये लोग सोचते हैं कि वो सैम के खून के पीछे हैं, तो ये लोग वहाँ पे पेट्रोल डालकर सैम का खून लगा देते हैं। वो मुर्दे तभी वहीं पर आ जाते हैं और सब अंदर चले जाते हैं। ये लोग पेट्रोल डालकर बाहर से आग लगा देते हैं और वो लोग जो भी घुस्ट होते हैं वो सब के सब अंदर जल जाते हैं। तभी ये लोग अंदर चले जाते हैं और कहते हैं अब मार कर दिखाओ। वो डैनी का भाई देखता है कि वो एक घुस्ट दोबारा से जुड़ रहा है और उस पर हमला करता है और वो लोग वहाँ से भागते हैं। वहाँ से भागने के बाद वो लोग एक रूम में जाकर छुप जाते हैं। रूम में छुपने के बाद सभी लोग उसके आगे सामान लगाकर दरवाज़े को अच्छे से बंद करते हैं और अलीना सैम से कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो लोग तुम्हारे खून के प्यासे हैं और तुम्हारे पीछे हैं। वो लोग सैम को बाहर निकाल देते हैं। तभी डैनी का भाई कहता है कि इसका एक और हल भी है, क्योंकि एक औरत के साथ पहले ये हो चुका है। और उधर से घोस्ट भी उन पर हमला कर देते हैं और वो लोग सैम को अंदर ले आते हैं और घोस्ट के हाथ पे हमला करते हैं, उसे मार देते हैं। तभी वो लोग चले जाते हैं उस जगह जहाँ समीर के भाई का एक क्लिनिक होता है। वहाँ से कुछ ऐसी दवाइयाँ लेती हैं जिसके साथ कुछ टाइम के लिए बंदा बेहोश हो सके, मिसाल के तौर पे मर सके, और उसके बाद ऐसा डोज भी दिखाता है जिससे कि उसी बंदे को हम दोबारा से होश में ला सकते हैं। इससे वो कहता है कि उन चुड़ैल और उन घुस्ट को लगेगा कि सैम मर चुकी है और वो लोग इसे भूल जाएंगे। तभी अलीना सामने से जाने लगे डैनी के भाई को किस करती है। डैनी और सैम दोनों खड़ी देखती रह जाती हैं। वो लोग अलग अलग जगह पर अपनी सिक्योरिटी बना लेते हैं, अपनी मतलब हिफाजत के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी वो गोलियां डैनी सैम को खिलाना स्टार्ट कर देती है। सैम रोती है और कहती है मैं ऐसा नहीं करूँगी, पर डैनी उसे कहती है हम सबको बचाने के लिए तुम्हें ये करना होगा, और उसको ज़बरदस्ती गोलियां खिला देती है। जैसे ही वो सैम को गोलियां खिलाती है तभी वहाँ पे घोस्ट आ जाता है और अलीना उन दोनों को बचा लेती है और वो घोस्ट अलीना पे हमला कर देता है और अलीना को मारता है। तभी सैम को पानी के अंदर डैनी दबा रही होती है ताकि वो मर सके, और इधर अलीना पे हमला कर देता है घोस्ट, जो कि अलीना को पकड़ने के बाद उसको एक मशीन के अंदर घुसा देता है जिसके ज़रिए उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद जब डैनी का भाई और समीर आते हैं और लाश देखते हैं, पीछे से वही घोस्ट हमला कर देता है समीर के ऊपर और उसको भी मार देता है। डैनी के भाई के ऊपर वही लोग हमला कर रहे होते हैं। तभी सैम मर जाती है, सैम पानी के अंदर जाने की वजह से, और डैनी अपने भाई को आवाज़ देती है कि भाग कर जाओ, वो डोज़ लेकर आओ। सैम भाग कर जाता है और डोज़ लेकर आता है। वो लोग सैम को डोज़ देते हैं पर सैम उससे नहीं बच पाती, तो डैनी सैम को किस करती है, फिर भी कुछ नहीं होता। फिर डैनी सब डोज दे देती है सैम को, तो सैम अचानक से होश में आती है और उसके मुंह से झग निकलनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से आगे पुलिस वाला इन लोगों को पकड़ लेता है, वहाँ के शोर की वजह से पता चल जाता है। इन लोगों से पूछता है वहाँ क्या हुआ था। ये सब लोग एक ही आंसर पे टक जाते हैं और कुछ भी नहीं बताते और कहते हैं वहाँ बस हादसा हो गया था, शीशा टूट गया, हम लोग गिर गए। पुलिस वाला कहता है फिर भी अगर तुम लोगों को लगे तो तुम लोग मुझे बता सकते हो। तभी बाहर एक आदमी जो कि स्टार्ट में उस होटल में काम करता था, वो पुलिस वाले की गिरफ्त में था और वो डैनी के भाई से कहता है कि मुझे हेल्प करो। वो डैनी का भाई उसे एक पिन दे देता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी डैनी और वो मज़े कर रहे होते हैं, डैनी और सैम। उनकी मम्मा आ जाती है जो कि बहुत गुस्सा करती है।
सैम पीछे आती है और डैनी के साथ बहुत ही ज़ोर से किस करती है, मज़ेदार वाला किस। उसकी मम्मा को बहुत गुस्सा आता है और वो लोग चले जाते हैं। रात को डैनी और सैम दोनों एक ही बेड के ऊपर लेटी होती हैं और सुकून से मज़े ले रही होती हैं। तभी फ़ोन पर बेल आती है और वो उठ के बाहर आती है। उसका भाई पिज़्ज़ा खा रहा होता है, जिसका जिक्र डैनी का भाई करता है। वही औरत कॉल करती है जो कि पहले बची थी। तो वो कहती है कि तुम लोग बच नहीं पाओगे, क्योंकि वो चुड़ैल कोई ना कोई और आसरा ढूंढ ही लेगी। तभी सैम आती है और डैनी के पेट में चाकू से वार कर देती है। डैनी बहुत परेशान होती है। तभी डैनी का भाई एक क्वीन के साथ चैट पे लगा होता है, जो कि स्टार्ट में भी था। बाहर सैम डैनी को मार रही होती है और उसका भाई कंप्यूटर पर मस्त होता है। तभी डैनी पहुंचती है, अपने भाई को बुलाकर लेकर आती है और सैम को बांध देती है। वो लोग देखते हैं कि सैम कुछ अजीब हो चुकी है। यहाँ पे लिखा आ जाता है टू बी कंटिन्यूड, और इसके आगे दिखाया जाता है कुछ एक पेपर जिसके ऊपर 1978 लिखा होता है, और एक लड़की आ रही होती है जिसके कपड़े अजीब होते हैं। थोड़ी ही देर में दिखाया जाता है एक औरत जिस पे हमला कर देता है, और एक इंसान जो कि एक लड़की को मार देता है। ऐसे ही मूवी ख़त्म हो जाती है और कमिंग सून आता है। तो आपको कैसी लगी मूवी?